हेलो दोस्तों, मैं आराधना कुमारी आज आप लोगों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विशेषताएं लेकर आई हूँ। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। नई शिक्षा नीति 1986 की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, स्वतंत्रता के उपरांत प्रथम बार शिक्षा के क्षेत्र में इतना महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है जिसमें शैक्षिक नीति के क्रियान्वयन पर बल दिया गया तथा शिक्षा को मजबूत बनाकर उसे देश की अनुरूप परिस्थितियों में ढालने का प्रयास किया गया। दूसरा, इसके द्वारा एक निश्चित शैक्षिक स्तर तक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का प्रारूप दिया जाता है जिससे देश के पाठ्यक्रम में एक रूपता आएगी। तीसरा, नई शिक्षा में विषमताओं को दूर करके शैक्षिक समानता लाने का संकल्प किया गया। महिलाओं, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों, विकलांगों तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों एवं वर्गों को एक समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने का दृढ़ संकल्प किया गया। चौथा, नई शिक्षा नीति में 10+2+3 की एक राष्ट्रव्यापी शिक्षा संरचना की सिफारिशें की गई है जिसे देश के प्रत्येक भाग में स्वीकार कर लिया गया है। पांचवा, सन 1976 में संविधान संशोधन करके शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया है जिससे राज्यों की जिम्मेदारी समाप्त नहीं हुई है वरन शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर उत्कृष्टता लाने के लिए केंद्र सरकार और अधिक कार्य करेगी। छठा, नई शिक्षा नीति में शैक्षिक स्तरोन्नयन के क्रियान्वित करने पर विशेष बल दिया गया। संस्थाओं और शैक्षिक कार्यों में लगे व्यक्तियों के कार्य को उत्कृष्ट मान्यता दी जाएगी और उन्हें पुरस्कृत करने के साथ उनकी जवाबदेही भी निर्धारित की गई। सातवां, बढ़ती हुई शिक्षित बेरोजगारी को रोकने तथा विश्वविद्यालयों में प्रवेश को समस्या कम करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया। आठवां, नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा की गिरावट को बचाने हेतु हर संभव प्रयास किए जाएंगे। विश्वविद्यालयों में छात्रों का प्रवेश ग्रहण क्षमता के आधार पर होगा। शिक्षण विधियों को प्रभावी बनाया जाएगा। शिक्षकों के कार्य का मूल्यांकन होगा तथा उच्च कोटि के शोध कार्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा। नवा, शिक्षा नीति 1986 की यह विशेषता है कि उसके विभिन्न पहलुओं के क्रियान्वयन की समीक्षा प्रत्येक 5 वर्ष में की जाएगी। क्रियान्वयन की प्रगति और समय समय पर उभरती हुई प्रवृत्तियों की जांच हेतु मध्यावधि मूल्यांकन भी होंगे। 10वां, इसमें शिक्षा द्वारा पर्यावरण रक्षा और संतुलन बनाए रखने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करें।